Hi guys, welcome to my channel, The Bark Files. I am MJ and I'm here with my Bluey. Today we are going to have another podcast on Chalu Appi and the family this time, not just the sister but the family as well. So आज हमने उनका स्पेसिफिक ब्लॉग देखा, उनकी भाभी का भी ब्लॉग देखा और देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन गोइंग ऑन इन द फैमिली अगेन बिकॉज सब अपना सामान वगैरह लेके वो अपनी मदर के घर शिफ्ट हो गई थी वंस शी केम बैक फ्रॉम हर होम टाउन मोधा। एंड उसके बाद जब वो वापस आई है वो काफी टाइम उनके घर पे रह रहे थे एंड सबने वो सब देखा जब शी कंप्लीटेड 6 years एंड व्हाट नॉट। इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक वन व्लॉग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द होल बैक स्टोरी जो अभी तक चल रहा था कि वो लोग घर में आके रहने लग गए एंड उसके बाद क्या होता है कि ये लोग इतना मेस फैला रहे थे। 6 years कंप्लीट हुए वहां पे, मतलब बिना मन से सब लोग खड़े हुए थे। आई डोंट थिंक सो कि कोई इंटरेस्टेड था उसके सेलिब्रेशन में। शी डिडंट इवन कॉल हाफ ऑफ हर फैमिली हु लिव्स 1-2 फ्लोर ऊपर ओनली। एंड यहीं से सबको देखना शुरू हो गया था कि हाउ प्रॉब्लमैटिक थिंग्स आर गेटिंग। और इन्होंने सेलिब्रेशन किया, उनकी मदर का बर्थडे हुआ, उसमें भी हार्डली नोबडी पोस्टेड। द सन डिडंट पोस्ट अबाउट हिज ओन मदर एंड इन्होंने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया। काफी व्लॉग्स में वो दिखनी बंद हो गई थी कि जब उन्होंने 6 years का भी सेलिब्रेशन किया था तो उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि शी हैज क्राइड अ लॉट। मे बी उन्हें किसी ने कुछ बोला हो, मे बी हर सन, बिकॉज ऑब्वियसली ही डज टेक केयर ऑफ हर एंड व्हेन शी गॉट एवरीबडी फ्रॉम हर होम टाउन, वहां पे सब आके अपना मतलब जमा के रह ही गए हैं। मतलब किसी के लिए पर्सनल स्पेस के लिए जगह ही नहीं थी टू इवन ब्रीथ, कि कोई अपना पर्सनल भी टाइम ले सके उस घर में। इमेजिन हाउ यू गेट अप इन द मॉर्निंग, चेंज एंड ऑल। जब हम बचपन में छुट्टियों में वगैरह में जाते थे अपने नाना नानी के घर तो ऐसे ही सब रहते थे। बट इमेजिन दिस इज योर डेली लाइफ कि आप आके अपना सारा तामझाम लेके बैठ ही गए हो। और मेरे को लगता है कि ये इसका प्लान तब तक के लिए था जब तक उसका घर पूरा कंस्ट्रक्ट होके दोबारा से रेनोवेट नहीं हो जाता, जो इनका फेवरेट वर्ड है, रेनोवेट करा रहे हैं। तो आई थिंक सो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ विद हर ब्रदर और इन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, इनको तो ऊपर वापस भेजा जाए। बिकॉज ये मिड कंस्ट्रक्शन में अपने छोटे से बच्चे को लेके और जितने एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर्स को ये लेके आई थी वहां से, ये उन्हें लेके वहां पे शिफ्ट हो गई वापस। अब आता है इसके फादर का बर्थडे जिसमें इसने आई थिंक कुछ भी नहीं दिखाया कि शी हैड गॉन और नॉट। और जब इसकी भाभी ने भी व्लॉग डाला तो उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं था कि दे डिड अटेंड और नॉट। इमेजिन कैसे रह रहे हैं ये लोग, आपस में इनका कोई बॉन्ड नहीं दिखता है। एंड हर फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ कंटेंट के बारे में सोचना है। आपको अपने घर का चाहिए, आपको नीचे वाले घर का भी चाहिए, आपको आपके ब्रदर और आपकी भाभी क्यों देंगे ना आपको अपने घर का कंटेंट। और कंटेंट ही तो देना है इन्हें, और कुछ इसके अलावा वो सोचती भी नहीं है कि मैं किसी और के बारे में कंसर्न भी हो जाऊं। अगर उसकी सिस्टर का दांत में दर्द है तो किसी भी लोकल डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे और फिर बाद में उसे कवर अप मार देंगे क्लियर करके कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे घर में सभी लेके आते हैं, यहीं ठीक कराते हैं अपने दांत वगैरह, वट एवर इट इज। एंड इसी से पता चलता है कि मतलब आपस में बात तो करते नहीं है और क्या चल रहा है फैमिलीज में। और मुझे लगता है कि एक मेजर झगड़ा हो चुका है इनके घर में कि मतलब ही माइट हैव टोल्ड देम टू शिफ्ट ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली आपका राशन चेंज हो जाता है, आपके राशन का इशू आ जाता है, क्योंकि पैसे कौन देगा ना उसके, जब आप इतने लोग लेके आए। और वो अपनी मासी का खर्चा क्यों उठाए, क्योंकि पूरे साल तो कोई भी अपनी मासी का पूरे साल का खर्चा नहीं उठा सकता, बिकॉज शी इज बीन लिविंग हियर। और जब वो उनके बच्चों को लेकर आया था तो उसने ये थोड़ी ना सोचा था कि ये एक्स्ट्रा पीपल हु हैव उसमें साथ में रहने लग गए हैं उन सब का भी खर्चा उठाने लगेगा। उसे लगा था कभी कभी उनकी मदर विजिट करेंगी, अदरवाइज ये वापस जाएंगे। बट इन्होंने तो जब से अपना व्लॉगिंग शुरू किया इन्होंने तो ये भूल ही गए कि ये बच्चों को वापस भी जाना है अपने घर, ये यहीं रहते हैं। तो उस वजह से हो सकता है, मैं पूरी गलती नहीं मानती हूँ। ऑब्वियसली ही माइट बी रॉन्ग एट लॉट्स ऑफ लेवल बट नॉट एट दिस वन, बिकॉज बहुत बर्डन पड़ जाता है एक फैमिली के ऊपर जिसमें आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यही है। और जितना आपका लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो बॉम्बे में तो खर्चा उतना शायद ना निकल रहा हो, और हो भी सकता है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना भी हो, क्यों उठाएं वो। उनका खुद का जो मासी है, उनका हस्बैंड, जो खाला है सो कॉल्ड, उनके तो हस्बैंड अर्निंग है ना। अपने घर में रहो, तमीज से रहो, अपने बच्चों को भी वहां पे लेके जाओ छुट्टियों में। लेकिन नहीं, सबको यहाँ पे नैनी ड्यूटीज करनी है बिकॉज आपको 20,000 मिलते हैं उसके। इमेजिन 20,000 सो लेस। सैडली जितना वो काम कर रही हैं, आई मीन टू से फॉर दैट कि द अमाउंट ऑफ वर्क, सोते नहीं है, जागते नहीं है, उनके बच्चे कितना काम करते हैं उस लेडी का, उसके बाद भी आई डोंट नो हाउ दे थिंक कि ये सही है करना।
उसके बाद अभी जो लेटेस्ट व्लॉग आया मैंने वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखा बिकॉज आई डिड नॉट हैव द एनर्जी टू एक्चुअली वॉच द होल थिंग एंड कंज्यूम सो मच ऑफ फालतू का ड्रामा बिकॉज इट वॉज जस्ट फालतू ड्रामा ऑफ हाफ ऑफ द व्लॉग वॉज अबाउट कि थार ले लिया जब नहीं ली है उसको भी पता है एंड शी इज गेटिंग पिस्ड एवरी मोमेंट बिकॉज उसे लग रहा है कि हाउ डेयर ही टुक दैट डिसीजन विदाउट इवन आस्किंग मी। जब आपको पता है कि इस सब चीजों से आपकी वाइफ को प्रॉब्लम होगा तो आप ये सब चीजें क्यों करोगे? थोड़ा सोचो इस बारे में। I mean, आप बार बार बस बोले जा रहे हो कि मेरे को लेनी है। अगर आपको लेनी है बिकॉज आपको कॉम्पीट करना है अपने कजन्स के साथ जो कि जिनके हस्बैंड्स खरीदे जा रहे हैं गाड़ी पे गाड़ी, तो आपको लग रहा है कि मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ कि मेरे को इतने साल हो गए, आई हैव गिवन सो मच ऑफ टाइम एनर्जी एंड एवरीथिंग हियर, तो मैं तो डिजर्व करता हूँ। तो मैं इस बार ऐसा प्रैंक करता हूँ कि मैं ले ही आया हूँ बिकॉज सी यू गॉट थार ओनली बिकॉज दैट इज वॉट यू रियली वॉन्ट। आपको सिर्फ थार चाहिए और एट एनी कॉस्ट, और आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हो कि अब आपने एक प्रैंक ही कर दिया कि अब मैं ऐसा प्रैंक कर दूंगा इन द होल व्लॉग, सो फाइनली इसको खरीदनी ही पड़ेगी। इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि ये मैं दिखा दूंगा सबको कि मेरे को कितना डेस्परेशन है फॉर दैट कार, इवन दो यू हैव अ बेटर कार देन थार जो कि आपकी थोड़ी और लग्जूरियस कार है, बट आप वैसे तो पता नहीं कैसे ही रखते हो अपनी गाड़ियों को, उसको पूरा का डम्पस्टर सा बना के रखते हैं। बट क्या कर सकते हैं ना कि मतलब कदर नहीं है क्योंकि आपने खुद की मेहनत से नहीं खरीदी। अभी आपको सबने ये बोला, इवन दैट खाला वाज लाइक कि अपनी मर्जी से तो खरीद नहीं सकता, द वे शी सेड कि नहीं खरीद सकता। आप जलेबी जब वो दे रही थी, जब उसने बोला कि ये तो उसी की खुशखबरी में, वो ऑब्वियसली कैमरा मूव हो गया बट उसका फेस दिख रहा था कि शी वॉज गेटिंग रियली पिस्ड कि हाउ डेर यू आर सेइंग कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन कि तुम खरीद के लेकर आ गए हो और ऐसा कैसे हो सकता है मुझसे बिना पूछे। एंड अगेन द होल पॉइंट ऑफ दिस व्लॉग में यही देखा हमने कि क्या कहते हैं, अम्मी वॉज मिसिंग, द फादर मदर ब्रदर जो भी है इनके रिलेटिव, जो इनके एक्चुअल में पेरेंट्स हैं वो सब मिसिंग है। वो इतनी ओल्ड लेडी के साथ आप प्रैंक कर रहे हो कॉफी का, व्हाट स्टुपिडिटी यार। आपको पता भी है शायद उनको सूट ना करता, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आई नो एक छोटा सा सिप ही लिया बट शी वॉज मतलब शी वॉज जस्ट फोर्सिंग हर फॉर अराउंड अ मिनट और सो कि नहीं पियो पियो पियो। वो तो सिर्फ हम व्लॉग में देख रहे हैं, इमेजिन उसमें रियल में उतना फुटेज लाने के लिए उन्होंने कितनी देर उसे रिकॉर्ड किया होगा कि नहीं आप पियो पियो पियो। अरे एक ओल्ड इंसान को आपने थोड़ा सा प्रैंक कर भी दिया, चलो मैं आई गिव इट टू यू दैट ऑल्सो कि आपने प्रैंक किया और वो वहां पे खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, आप उसके साथ लगे पड़े हो नहीं कि उनको पिला के ही रहेंगे, वो एक और सिप ले लें एक और सिप ले लें, अच्छा नहीं लगता यार। जस्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। अगर लोग आपको कुछ समझाना चाहते हैं अपने वीडियोस के थ्रू तो आपके बेटरमेंट के लिए, मुझे समझ नहीं आता है कि वाई यू आर नॉट रेडी टू चेंज दीज थिंग्स जो कि बहुत ही annoying है for others to watch. I have watched your whole vlog on fast forward. आपकी ऑडियंस भी ऐसे ही देखती होगी, इसीलिए मे बी व्यूज का प्रॉब्लम चल रहा है। जो भी है, पहले अच्छे व्लॉग्स बनाते थे, हैप्पीनेस वाले, फैमिली वाले, जब आप लोग डेला वगैरह जाते थे। आई यूज टू एंजॉय योर व्लॉग्स इवन दो जो भी लोग बोलते थे क्या प्रॉब्लम है, जिसने क्या किया, जिसने जो किया है इन द पास्ट उसके कर्म खुद सामने आ ही जाते हैं। आई बिलीव इन द साइकिल ऑफ कर्मा, सो एवरीबडी हैज टू अपने कर्म यहीं भोग के जाना है सबने। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनो, थोड़ा समझो कि नहीं यार हमें ये नहीं दिखाना चाहिए, लोगों को शायद ये समझ नहीं आता है और हमें भी अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करने चाहिए। बाकी कुछ नहीं है, बाकी मैं और क्या ज्ञान दे सकती हूँ, बट जो मुझे इरिटेटिंग लगा वो मैंने बता दिया। एंड आई विल एंड दिस पॉडकास्ट राइट हियर एंड आई वुड लाइक यू टू गाइज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड अगर आप किसी और पर्टिकुलर इंसान के ऊपर पॉडकास्ट चाहते हैं तो आई विल मेक श्योर आई मेक दैट अगेन। एंड जो भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ कंटेंट में उसी पे वीडियोस बनाती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। आई एम स्टार्टिंग न्यू, सो आई एम लविंग ऑल द लव यू giving me. Thank you so much. Bye.